नमस्कार, जय श्री राम, रामवंशी सनातनी यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एसबी हीरे खान और दोस्तों आज जो वीडियो हम लेके आए वह प्राइम इंडिया यूट्यूब चैनल का। दोस्तों स्विट्जरलैंड की एक लड़की जो अपने घर में पूरी तरह से परिपूर्ण और घर में सब कुछ होने के बाद भी वो स्विट्जरलैंड में सब कुछ छोड़कर भारत में आ गई और सनातन धर्म अपनाकर वो बहुत ही अच्छी और प्यारी जिंदगी जी रही है। तो इस स्विट्जरलैंड की लड़की ने अपना क्रिश्चियन धर्म क्यों छोड़ा और सनातन धर्म से क्यों जुड़ी, तो चलिए उनसे ही जानते हैं और उन्हें सनातन धर्म इतना प्यारा क्यों है। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। आज हमारे साथ एक और विदेशी लेडी है और बेसिकली ये भारत में रह के अपना एक रेस्टोरेंट चलाती है वृंदावन में, जहाँ पे कि अनेक प्रकार के देश और विदेशी लोगों को यहाँ पे खाना खिलाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमुखी मुलर। तो बेसिकली आप किस देश से हैं? एक्चुअली मेरा जन्म तो वृंदावन में ही हुआ है, लेकिन मेरे पिताजी स्विस हैं और मेरी मदर इंडियन है, तो मैं हाफ स्विस हूँ। पिताजी स्विट्जरलैंड से थे और माताजी भारत से थे। आपका जन्म भारत में है? जी, वृंदावन में। तो कभी आप गए हैं विदेश स्विट्जरलैंड? जी, काफ़ी बार गए हैं, विज़िट के लिए तो बहुत बार गए हैं। मैं वहाँ पे 2 साल के लिए रही भी हूँ। पढ़ाई की है, ऑनलाइन स्टडीज़ की है इंग्लैंड से, और स्विट्ज़रलैंड में जॉब कर रही थी मैं। स्विट्जरलैंड में आपने जॉब भी की है? किस प्रकार की जॉब की आपने? मैं अकाउंटिंग फील्ड में थी। पढ़ाई आपकी भारत में ही हुई? नहीं, मेरी एजुकेशन इंग्लैंड से है। मैंने एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस किया है, ACCA है। जैसे अपना इंडिया में जैसे CA होता है, वैसे इंग्लैंड में ACCA होता है। तो मैंने काउंटर जो यहाँ पे हो जी, हाँ जी। आपने इंग्लैंड में अपनी सारी पढ़ाई की है। इंग्लैंड में आपने काफ़ी एडवांस पढ़ाई की होगी, उस बेस पे आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। जी। फिर भारत में आके रेस्टोरेंट खोलने का प्लान कैसे? क्योंकि मैं वृंदावन में पली बड़ी हूँ, यहाँ पे यहाँ के संस्कारों के साथ पली बड़ी हूँ। एक्चुअली मेरे पिताजी तो स्विट्ज़रलैंड के हैं, लेकिन भक्ति से इम्प्रेस होके, जैसे श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में एक्चुअली प्रचार किया है, तो स्विट्ज़रलैंड में भी प्रचार किया था। तो वहाँ पे उन्होंने देखा इंडियन कल्चर को, बहुत ही आकर्षित हुए, तो वो इंडिया मूव हो गए। तो यहाँ पे मैं इसी कल्चर में पली बड़ी हूँ, भक्तों के बीच में। तो जब स्विट्ज़रलैंड में गई थी तो वहाँ पे काम करते हुए मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जैसे लोग नॉनवेज खाते हैं, वहाँ पे बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मेरे लिए कम्प्लीटली फ़ॉरेन है। ऑल्दो मैं आधी स्विस हूँ, लेकिन बिल्कुल मैं रिलेट नहीं कर सकती उसके साथ, और मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो मेरे को लगा नहीं कि दैट इज़ अ लाइफस्टाइल जो मैं जीना चाहूँगी, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने देखा होगा विदेशों में जो यंग लड़की होती है उसके लिए नशा या मांस खाना बहुत कॉमन सी बात होती है, लेकिन हमारे इंडिया में इतना नहीं है। तो ये आधे विदेशी है और आधे भारतीय है, जबकि ये विदेश में गए तो वहाँ पे उन्होंने ये सब चीज़ें देखकर अनकम्फर्टेबल बहुत बहुत, हाँ जी। तो अब मैं कह सकता हूँ कि आप ज़्यादा इंडियन है, मतलब जी, ज़्यादा इंडियन ही है। हाँ जी। जब आप इंग्लैंड में थे वहाँ पे कितने साल रहे आप? इंग्लैंड से मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, तो इंग्लैंड में सिर्फ विजिट के लिए गई हूँ। 2-4 बार गए हैं, 1-2 महीने के लिए, लेकिन रही मैं स्विट्ज़रलैंड में थी 2 साल के लिए। जैसे आप स्विट्जरलैंड गए होंगे कई बार, तो वहाँ का लाइफ स्टाइल तो यहाँ से काफ़ी अच्छा होगा, एडवांस होगा, लग्जरी लाइफ होंगी वहाँ पे। तो कभी मन नहीं करा, क्योंकि वहाँ पे आपका ठिकाना है रहने का, पापा घर है, वहाँ पे आप रह सकते हो अगर चाहेंगे तो कभी मन नहीं करा है कि नहीं अब यहीं इसी ऐसे आराम में जीते हैं, भारत को छोड़ो? मन किया था ना, मन किया था, फिर गए थे 2 साल वहाँ पे रहे थे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि बात यह है कि सिर्फ भौतिक सुविधाएं ही जीवन में सब कुछ नहीं होती, मन की शांति भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो अगर देखा जाए तो ये जो सुख सुविधाएं हैं ये 1-2 साल के लिए अच्छी लगती हैं। उसके बाद अगर वहाँ पे मन नहीं लगे, अगर वहाँ पे सुख शांति ना मिले, अगर वहाँ पे भगवान से कोई कनेक्शन नहीं हो, तो फिर वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ के लोग बहुत एडवांस्ड है मटीरियली, लेकिन उनके जीवन में ऐसा सच कोई पर्पस नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, उनको आध्यात्मिक जीवन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कल्चर भी बहुत कम है वहाँ पे। जैसे कि इन्होंने बोला कि भौतिक सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, जैसे कि आपके पास कार है, गाड़ी है, घर है, तो वो काफ़ी नहीं है। मन की शांति इज इंपॉर्टेंट, उसके लिए आप भारत आए हैं और भारत को आपने जैसे बोला कि अपनी संस्कृति बिना जीना मुश्किल है, मतलब आपने भारत को मान लिया अपनी। जी बिल्कुल, अपनी संस्कृति है। मैं तो यहाँ तक ही कहूँगी कि बहुत सारे जो विदेशी लोग हैं, जो भक्त लोग हैं स्पेशली, जो जुड़ते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। डांस सीखते हैं, इंडियन क्लासिकल डांस सीखते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं। मैंने भी उड़ीसी सीखा है, यहाँ पे वृंदावन में ही है। गुरु श्रीमती कुंजलता मिश्रा और हमारे गुरु प्रताप नारायण, इन दोनों के अंडर मैंने उड़ीसी डांस सीखा है, बहुत सालों से सीखा है। अभी तो 20 साल हो गए करते हुए। और बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं, आयुर्वेदा सीखते हैं, क्या कुछ नहीं सीखते। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो इन सब चीज़ों को हम होल हार्टेडली लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक भाग को ले लिया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। इंडियन कल्चर में जितना सब कुछ आता है, आप देखेंगे बहुत सारे विदेशी लोग कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि आजकल इंडियंस कम कर रहे हैं। वो एक चीज़ है जो इंडियंस को भी बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए। एग्जैक्टली इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि जो लोग हमारे देश की संस्कृति को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या छोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो विदेशी लोग हैं वो भारत क्लासिक डांस को करते हैं, संस्कृति को मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत के लोग नहीं मानते हैं। तो अभी आपके मम्मी पापा कहाँ पे हैं? मेरे मम्मी पापा यहीं पे, दोनों यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। कभी कभी जाते हो स्विट्जरलैंड? जी, कभी कभार जाते हैं, और अभी तो कोविड की वजह से गए नहीं, पिछले 2-3 साल से, नहीं तो हर साल जाना होता है। जब आप वहाँ पे 2 साल रहे तो उस दौरान आपने कोई ड्रिंक वगैरह किया? बिल्कुल भी नहीं, नहीं। आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ पे? फ्रेंड्स हैं, लेकिन वही हैं जो भक्त हैं, क्योंकि भक्त वहाँ पे भी हैं।
वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो आपके दोस्त नहीं है वहाँ पे? नहीं, ऑफिस में थे लोग जिनको हम जानते थे, लेकिन कोई स्पेशल फ्रेंडशिप वगैरह नहीं, क्योंकि फ्रेंडशिप तो उन लोगों के बीच में हो सकती है जिनके बीच में कुछ कॉमन हो। हाँ, लेकिन वहाँ पे सोच मिलती नहीं थी किसी के साथ। पर ये ज़रूर किया था कि जब मैं ऑफिस में थी तो शुरू में तो बिना तिलक के जाते हैं, अपने जीन्स टी शर्ट में जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली लोगों को बता के मैं तिलक भी लगा के जाती थी ऑफिस। बहुत बार सलवार कमीज़ पहन के, सूट पहन के भी जाते थे। एक बार मेरी जो बॉस थी वो मंदिर भी आई थी क्लासिकल डांस देखने के लिए। तो बात यह है कि हमें अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी, बल्कि अपनी संस्कृति पे भरोसा करके दूसरों को बताना है उसके बारे में। और विदेशी लोग बहुत इंप्रेस होते हैं इन सब चीज़ों से। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि कोई नॉन वेज नहीं खाता, कोई ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए। अभी भारत में क्या क्या करते हैं आप, इंडिया में रह के, वृंदावन में रह के? अभी वृंदावन में रह के अपना जो भी भक्ति का है, रोज़ हम माला करते हैं, भागवत पढ़ते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने ग्रंथों को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो अपनी संस्कृति के बारे में हमें क्या पता लगेगा। अब जैसे दुख की बात है, रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी बोलते हैं, एक्चुअल में नहीं है, हिस्ट्री है। ये हमारी हिस्ट्री है। हम अभी हिस्ट्री में मुसलमानों के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में सिखाते हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री है भगवान राम, पांडव। ये हमारी हिस्ट्री है। हमें एज हिस्ट्री समझना चाहिए उनको। ऐसा नहीं है कि वो किसी का मनगढ़ंत कहानी है, एक्चुअल में हिस्ट्री है। तो हम बुक्स भी पढ़ते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। भागवत पढ़ते हैं, अपना जप वगैरह करते हैं। फिर मैं उड़ीसी डांस करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और हमारा यहाँ पे इवनिंग्स में कैफ़े रहता है, उसमें हम ज़्यादा विदेशी टाइप का प्रसाद बनाते हैं, लेकिन जो भी है सब भगवान को भोग लगता है। सब कुछ होममेड है, सब कुछ प्रसाद है। अभी आपने रामायण महाभारत की बात की, आपने देखी है रामायण महाभारत? जी, हमने देखी है। हाँ जी। तो महाभारत में फेवरेट कैरेक्टर आपको? आई वुड से अर्जुन और द्रौपदी, और भीष्म पितामह भी बहुत अच्छे हैं। ये भीष्म पितामह मेरे फेवरेट है। अर्जुन और द्रौपदी की मतलब क्यों है, किसी कोई वजह? अर्जुन तो आउट ऑफ ऑल द पांडवस भगवान कृष्ण के सबसे ज़्यादा प्रिय थे। तो और उनकी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। भीष्म पितामह का तो, उनका तो लाइफ हिस्ट्री ऐसा है, उनकी जो तपस्या है, जो उनका लाइक डिलेमा भी है, सब कुछ बहुत ही इंप्रेसिव है। और द्रौपदी एज अ कैरेक्टर बहुत बहुत अच्छा उनका कैरेक्टर है। एक्चुअल में स्पेशली एज अ वुमन किसी स्त्री को देखना जो कि, क्योंकि बहुत बार कहते हैं पुराने ज़माने में ऐसा होता था, वैसा होता था, या फिर एक्चुअल में पुराने ज़माने में वुमेन वर वेरी मच रिस्पेक्टेड। ऐसा बोलते हैं कि प्रताड़ित थे, ऐसा आजकल के ज़माने की प्रॉब्लम है। पुराने ज़माने में अगर हम देखें तो पूरा वॉर द्रौपदी की वजह से ही हुआ एक्चुअली। तो उसका जो इतना फायर था, जो इतना लाइक सब, प्लस उनके अपने हस्बैंड्स को अच्छी तरह से संभाल के रखा, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है उनका। गीता वगैरह पढ़ी है? जी बिल्कुल पढ़ी। तो कोई आपका फेवरेट? फेवरेट श्लोक मैं ये जरूर बता सकूँगी कि सब वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण लो, मैं सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो इसमें इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऑफ कोर्स सभी धर्मों का त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि अभी हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन जो भी हम करेंगे वो सब भगवान को समर्पित करना है। तो बाकी जो भी हमारे दोष हैं वो सब भगवान हमें क्षमा कर सकते हैं, और भक्ति भावना से जीवन में आगे चलना चाहिए। हम भी वही सब करते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खाने से पहले भगवान को भोग चढ़ाते हैं। जब सुबह उठते हैं या रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेते हैं। तो हर चीज़ में भगवान को मिलाते हैं। हम भी बाहर जाते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हर चीज़ में भगवान को मिलाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया कि इन स्विट्जरलैंड की लड़की को सनातन धर्म से कितना ज़्यादा लगाव और प्यार है। वो इसलिए स्विट्जरलैंड में सब कुछ छोड़ के भारत में सनातनी बन के रह रही है, और वो अपने सनातन धर्म का पालन करते हुए गाय की सेवा, मंदिर की सेवा, सब कुछ करते हुए अपना जीवन यापन कर रही है। और आजकल आप ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा देखते ही होंगे कि ज़्यादातर विदेशी लोगों को सनातन धर्म में रुचि बढ़ रही है और उनका लगाव हो रहा है। और इसका कारण भी यही है कि सनातन धर्म बहुत ही सहिष्णु और प्रकृति के साथ चलने वाला और पशु पक्षी से प्यार करने वाला धर्म है। इसीलिए लोगों को भी ये धर्म बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस पर आप क्या कमेंट करोगे जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।